मृदुला भाभी कहाँ मिली थी? ये इनके गांव में 92 में सुलभ शौचालय बनाना था, तो मेरे गांव से एक मिस्त्री गया था इनके गांव में वो सुलभ शौचालय का एस्टीमेट देने। कितना सीमेंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितना गड्ढा होगा। मेरे भाई सुलभ शौचालय के एक्सपर्ट हैं हमारे इलाका के। 86 में मेरे घर पे सुलभ शौचालय बना था, 86 में पहला मेरे गांव का। तो वो जानकार हैं उसके, तो वो भेजे थे मिस्त्री, एक मुख्तार नाम का मिस्त्री। तो इनके घर पे जाके वो शौचालय का एस्टीमेट दिया, इनको देखा और आके मुझे बता दिया कि उधर उधर एक मुझे दिखी है एकदम हिरन की माफिक। तो उधर शौचालय का एस्टीमेट दिया, इधर मुझे जिंदगी का एस्टीमेट दिया। क्या बात, उस मुख्तार मिस्त्री ने, राज मिस्त्री, आज भी है गांव में मेरे। क्या बात। तो उसके बाद हम, अब वो होता है ना, कौन दूर का प्यार क्या बोलते हैं उसको, ना लॉन्ग सुन के डिस्टेंस। प्यार हो जाना, सुन के प्यार हो जाना। प्रेम 2-3 प्रकार के हैं ना। हाँ, पहली अरे नजर वाला। भाई, नहीं नहीं, पहली नजर नहीं, ये जैसे पद्मावत में होता है ना कि वो तोता आके बताता है। बयान सुन के, तोते का बयान सुन के जो है वो हाँ एक होता है ना प्रेम के 2-3 प्रकार होते हैं। पंकज भैया का हीरामन मुख्तार भाई का। क्या क्या बात है, वाह। एक है ना प्रथम दृष्टया प्यार, और कुछ तो ऐसा कुछ था कि मैं सुन के ही, क्या हाँ, खबर सुनी थी और मुख्तार के नजरों से मैंने अपना कल्पना कर लिया था। खैर, क्या बात है। तो वो एक सवाल है मेरा। नहीं नहीं हिमांशु, रुक जाओ, पहले इसमें अभी और विस्तार में जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी को विस्तार में लाने के लिए। जी पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं, मैं चूंकि मोहब्बत का जब जिक्र आ ही गया तो मैं उस पर जानना चाहता था कि जो जो मोहब्बत करना है या मोहब्बत में होना है, वो क्या अनुभव है आपके लिए, या क्या अनुभव था, या क्या, कैसे देखते हैं आप उसको? प्यार में होना, किसी के तसव्वुर में, किसी के ख्याल में होना, क्या है आपके लिए? बड़ा कठिन भैया सवाल। सोच रहे हैं बेटा, ऐसे तो नहीं सोचे थे दार्शनिक ढंग से। मैंने बिल्कुल सोचा होगा भाई। वही बताएंगे वो भी, खैर करते हुए। सोच के थोड़ी होता है बे हिमांशु। हाँ, हम इतने वो नहीं थे ना उस समय, इतने कहाँ सोच पाते थे। बस तुम दिल की धड़कन में रहती क्या हो बात। रहती हो। क्या तो अब आप समझो ना कि मतलब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। क्या बात। तो जिन गानों पे हम उस समय 90s में रोते थे, जान तेरे नाम एक पिक्चर आई थी, कल जी कॉलेज जी बंद हो जी। जाए हाँ हाँ, वो अपने घर को टोपी और जाऊंगा। वाइट दिल हाँ, की चीजें जादू। रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। बेटे से मैरिज करने को मैं बंबई से गोवा आया। पर तेरे डैडी ने हाँ, मुझको रेड सिग्नल कल कॉलेज दिखलाया। बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। हो जाओगी। तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। आप क्या आज किसी लड़की को बोल दो आप ये चीज की, तोता मेरी तोता मैं तो, तू तो मेरी हो गई, मार देगी थप्पड़ी। क्या है नॉनसेंस। अरे वाह, जिन गानों पे हम रोते थे उन गानों पे अब हंसते हैं हम लोग बात करके। क्या बात। तो क्या बताऊं प्यार को, बस आप ये इतना मुझे समझ में पंकज आया है भैया, कि प्यार में आप मुझे, होना और अभिनेता होना, प्यार में होने का मतलब होता है अच्छा आदमी बनना, बस। क्या बात। आप वाह। मुझे ये पंकज भैया ये सब बता रहे हैं और मुझे पता नहीं क्यों आपका अभी तो पार्टी शुरू हुई है का किरदार याद आ गया। हाँ, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है वो। हाँ। नहीं तो फिर मुख्तार भाई ने आके बता दिया, श्रवण सुख मिल गया, उसके बाद? उसके बाद हम गए, उसके बाद तिलक में पहुंचे हम। तिलक में, तिलक। किसके तिलक में? हाँ, तो तिलक में हम मेरी बहन का तिलक था, उस घर में हाँ शादी हो रही थी। हाँ। तो हम बैठे थे तिलक चढ़ाने, मेरे हाथ में नारियल और पान का पत्ता और माथे पे रुमाल, हम्म, और 200-250 लोग, 200-250-300 लोग आंगन में होंगे। और मैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं कुछ कुछ, और मैं देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि यार वो हिरन दिख नहीं रही है जिसका जिक्र हुआ था। और अचानक अब भीड़ खत्म, कोई नहीं है कमरे में, अकेला बैठा हुआ हूं मैं, नारियल लेके और पान का पत्ता।
सररियलिस्टिक है ये। क्या बात। ब्लर हो गए बाकी सब। हाँ, फ्लैश कट में कोई नहीं है, मैं अकेला नारियल और पान का पत्ता लिए बैठा हूँ और वो अकेले आंगन में, खाली आंगन में इधर से चलते हुए आई और हिरन की तरह कुलाचे भरी और फिर उधर चली गई। क्या बात। भाभी पीछे से बोल रही कुछ भी बोले जा रहे हो तो। मीर का शेर हो गया एकदम। वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। क्या बात है, क्या बात है। तो वाह। तो खैर यही है। तो और क्या बताएं। उसके बाद कई साल लगे, 10-12 साल लगे। हम तो बात पहली दफा कब हुई? 12वीं क्लास में। क्या बात पहली दफा कब हुई? कुलाचे तो देख ली। बात पहली दफे हुई ट्रेन में जा रहे थे हम कलकत्ता और रेणु जी की कहानी पढ़ रहे थे। मैं तिलक कहा, वो तो दूसरे दिन हाय हेलो, बट नहीं थोड़ा सा छुपा रहे हैं आप, छुपा रहे हैं कुछ। नहीं, ये जो जैसे राम कथा के मार्मिक प्रसंग होते हैं ना, ये कुलाचे भर के मार्मिक प्रसंगों पे पहुंच गए हैं। अच्छा। जी बताइए। कुछ नहीं, बहुत लंबा किस्सा है गुरु। अरे आप मत छोड़िए महाराज, मत छोड़िए, बताइए। डिजिटल का फायदा यही है, स्पेस की दिक्कत नहीं है यहाँ। बताइए। नहीं, मैं तो भूल ही गया। क्या रेणु की कहानी पढ़ रहे थे आप ट्रेन में, लेकिन भाभी ने बोला कि उसके पहले आप तिलक के अगले दिन हाय हेलो कर लिए थे। हाँ, तिलक के अगले दिन हाय हेलो बात हो गई। उसके कुछ साल बाद रेणु की कहानी पढ़ रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे हम दोनों, और इनकी माता जी भी थी साथ में। तो एक अंकल भी उधर बैठे थे। तो मैं थोड़ा ऐसे नटखट प्रवृत्ति का था, तो रात को सोने का सब सेट हो गया, लोग सो रहे हैं, मैं दिन में कहानी वानी पढ़ाया, माता जी इधर, ये नीचे सो गई, मैं ऊपर गया, वो अंकल अपोजिट साइड में ऊपर थे। तो मैं अपना सेट वेट कर रहा हूँ। मैं बोला, और अंकल कैसे हैं? बोला, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक है? बोले हाँ। तो मेरे को देख के अंकल मुस्कुराने लगे। बोले क्या हुआ? तो ऐसे इशारा किया इसका। हम बोले आप बताइए क्या ओके, आपकी तरफ से क्या है? बोले हमारी तरफ से पूरी सहमति है, गो अहेड। तो मैं बोला सोच रहा हूं कि भाग जाएं लेके। तो आपको क्या बोलते? कोई रैंडम जान पहचान नहीं। तो हम बोले हमारा प्यार चल रहा है और आपको बोलते हाँ सही है बेटा एकदम ठीक। बोले लेके भाग जाएं? तो बोले हाँ भाग जाओ। बोले उधर माता जी सोई हैं। बोले तुमको अभी उतर जाओ ना अगले स्टेशन पे तुम लोग। मैं बोला अरे महाराज अभी नहीं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे ऐसे सपोर्टर लोग हैं मतलब एकदम। हमको ऐसा लग रहा है जैसे एक इनको सुनिए। हाँ बोलिए, आपको कैसा लग रहा है? मैं कह रहा हूँ ट्रेन में ऐसा लगा जैसे एक 65 साल के पंकज त्रिपाठी मिल गए इनको, वो जाना है चले जाओ। जी आप क्या बता रहे थे पंकज जी? सपोर्ट आपने बोला ना, सपोर्टर मिल गए। प्रेम का ना सपोर्ट करने वाला हमेशा लोग मिल जाएंगे। क्या बात है। आज के दौर में हम 4G के दौर में जी रहे हैं, जहां दुर्घटना होती है तो हर लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगते हैं। आज भी वो वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं जिसमें कोई आदमी किसी आदमी को बचा रहा होता है। क्या बात। तो वो उसमें प्रेम है, उसमें दया है। तो इस युग में भी जिस वीडियो में, जिस फुटेज में प्रेम, दया और करुणा है ना, वो ज्यादा वायरल होते हैं बनिस्बत उसके कि जिसमें झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो। तो प्रेम के पक्ष में हमेशा से समाज रहा है और आगे भी रहेगा। क्या सब खत्म हो जाएगा, प्रेम ही बचेगा दोस्त। लेकिन प्रेम कहानियों को उनकी परिपूर्णता रास्ते की मुश्किलों से मिलती है। आपकी मुश्किलें क्या थी? हमारी मुश्किलें बड़ी थी। एक उस सेटअप को तोड़ना कि मैं जिस घर में शादी कर रहा था उस घर में मेरी बहन की शादी हुई है, और ये ब्राह्मण, हालांकि मैं ब्राह्मण बोलने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अजीब से दौर में जी रहे हैं। कई लोग मेरे से इसलिए भी चिढ़ जाते हैं कि मेरा सरनेम त्रिपाठी है, भले मेरे विचार जाने न जाने। तो उस बाउंड्री को तोड़ना कि भाई जिस घर में हमारे घर की लड़की गई है उस घर से लड़की हमारे घर नहीं आएगी, ये इस बैरियर को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी। और प्लस लड़की के माता को लगता था कि
वो खिलाफ थी, क्योंकि लगता था यार ये नाटक नौटंकी कुछ, कभी होटल में पता चलता है करता है। मैं जूता बेचा हूँ कुछ दिन, बीच में जमीन बेचना था, 2 जमीन का प्लॉट आया था हमारे पास, एक सिंह जी थे ब्रोकर, वो लाए थे। तो साइकिल से आते थे खैनी बनाते हुए कि अरे पंकज भाई, हाँ वो अब प्लॉटवा आ गया है अपने पास, उसका पेपर, तो कोई पार्टी देखिए ना, उसमें 2% मिल जाएगा। अब हम पार्टी ढूंढते रहे 6 महीना, तो मैं बहुत घाट घाट का पानी पिया हूं। तो माँ खिलाफ थी, माँ इसलिए खिलाफ थी कि यार करता क्या है। अब लगता है, अब चूंकि मैं भी पिता हूं, तो मेरी बेटी कल किसी को प्रेम करे तो मैं ऑफ कोर्स थोड़ा कंसर्न तो आएगा ना कि लड़का करता क्या है। तुम्हें मतलब तुम लोग खा कमा तो लोगे, अपना बेसिक गुजारा तो चल जाएगा ना। तो जब आप माँ बाप बनते हैं तो आपको माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, पहले विरोध में रहते हैं। तो अच्छा, कई लोग ये तो एक घर की तरफ की बात हो गई। जैसे आप एनएसडी में थे, एनएसडी में बहुत सारी क्लासमेट्स, वहां का एक अलग ही माहौल, दोस्तियां, रंगतें, प्यार। तो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप का क्या फंडा था? एनएसडी में गुरु, एनएसडी में मेरा पहुंचना, मैं 20 साल गांव रह के और 6 साल पटना रह के आया था। तो पटना भी उस वक्त एक गांव ही था 90s में। तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने के बाद, कल्चरल शॉक बड़ा सा। लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, लड़के लड़की में उतना हम नाटक करते थे, बावजूद उसके हमारा पटना रंगमंच का अप्रोच एनएसडी जैसा खुला माहौल नहीं था कि कोई मतलब इतना खुलापन। हमको लगा कहाँ आ गए गुरु, ये कहाँ हम फंस गए। तो बट उसको कॉप अप करने में, एडजस्ट होने में 6 महीने लगे। धीरे धीरे लगा कि नहीं बाबा, ये भी सामान्य लोग हैं, कोई बात नहीं है। तो सांस्कृतिक धक्का, पटना में थिएटर करने के बाद भी मुझे एनएसडी में लड़कियों के कपड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, यार ये कैसा कपड़ा पहनी है। तो आप, मेरी बीवी बोलती है बात, मैं गांव का लड़का हूं, मेरे गांव के लड़के से ना 1 हफ्ते पहले मेरी बात हो रही थी, मेरे क्लासमेट से। तो मैं पूछता हूं कि मैं इतना इवॉल्व कैसे हो गया। मेरी बीवी बोलती है कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे, इसलिए हो गए। तो क्या इवॉल्व को क्या बोलेंगे हिंदी में हिमांशु जी? किसको? इवॉल्व होना, विकसित होना, विकसित होना, विकसित होना ही, हाँ। एक पंकज जी, मेरा एक इसी को जोड़ता हुआ एक सवाल है कि ये जो मुश्किलें रही, या जो आपकी जो प्रक्रिया रही इवॉल्व होने की, समय के साथ आपका रिश्ता, मतलब भाभी का और आपका रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ उन मुश्किलों के बीच में? फिर जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़े, तो रिश्ता भी एक इवॉल्व होता है ना समय के साथ, तो वो कैसे आप? जी हाँ, मतलब वो मुख्तार भाई का वर्णन और वो तिलक के दौरान की नजर तलाशना, और फिर अब इतने बरस इतनी सब चीजें। मतलब ये हमारी एक दोस्त, उन्होंने खास तौर पे ये सवाल आपके लिए हमसे कहा था कि आप जरूर पूछिएगा। आकांक्षा हमारी दोस्त, उन्होंने पूछा कि ये पूछेगा कि समय के साथ साथ आपका रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में अगर। होते हैं ना गुरु, जब साथ रहते हैं और साथ में बहुत सारी चुनौतियां आती है जिंदगी में, और आप तब मालूम है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब मैं मुड़ के अपनी परेशानी अपने माँ बाप को भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। या मुझे पता है कि बंबई में कोई क्राइसिस है, आर्थिक, मान लो आर्थिक क्राइसिस है, तो मैं अपने माँ बाप को नहीं बोलूंगा कि पैसे नहीं है तुम पैसे भेज दो, और परेशान हो जाएंगे वो लोग। तो फिर आप, एक पहले प्रेम होता है, फिर उसके कुछ दिनों बाद आप अगर समझदार होते हो तो एक दूसरे का दोस्ती होने लगती है, दोस्ती हो जाती है, समझने लगते हैं। फिर लगता है कि चलो देखो क्या है ना, वही है बैलगाड़ी है कि 2 पहिया जो है ना, ये बड़ा वैसे ट्रेडिशनल सा आंसर है, ये मतलब एग्जाम्पल है। बट चुनौतियां आती हैं जब साथ में मिलकर, हालांकि परेशानियां होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, दोनों को लगता है कि यार गलत निर्णय हो गया था क्या, मतलब ये क्या है। मेरी बीवी की एक खासियत यह है कि उसने, मैं एक स्ट्रगलर एक्टर था जो कि पढ़ रहा था, हम दोनों में 360 का एक नॉर्थ पोल साउथ पोल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। वो मेट्रोज में पली बढ़ी, मैं गांव का लड़का,
वो कॉन्वेंट में पली बड़ी। मैं नीरा धरीक्षण प्रसाद उच्च विद्यालय में पढ़ा हुआ, चटाई पे प्राइमरी, और धरीक्षण प्रसाद उच्चांगल विद्यालय। हमारे में बहुत अंतर था, बट एक चीज कॉमन थी जो दोनों को जोड़ती थी, वो था लिटरेचर। हम कहानियां पढ़ पढ़ के फंसाए हैं उनको। रेणु जी का बड़ा योगदान है। क्या बात। हम रेणु जी की कहानियां पढ़ते थे, ना जाने कहीं भी उसमें वो कहानी ट्रेन के अंदर की ही कहानी है, और वही कहानी उस दिन ट्रेन में मैं पढ़ के सुना रहा था। तो खैर वही है कि समय के साथ आप इवॉल्व होते हो और मैच्योर होते हो। आपको लगता है कि देखो, एक दूसरे प्रेम में पहले शुरुआत के दिनों में सब अच्छा अच्छा लगता है। शादी होने के बाद एक दूसरे की कमियां पता चलने लगती है, और कमियां हर किसी में है, हम सब में है। जिसमें कमी नहीं है फिर वो आदमी नहीं है। फिर कमियां पता चलने लगती हैं तो लगता है कि चलो अब इनको वर्कआउट करते हैं। कुछ हम बदलते हैं, कुछ तुम बदलो, कुछ तुम इवॉल्व हो, कुछ हम इवॉल्व हो। क्या बैडमिंटन है बाबा, बैडमिंटन। दोनों तरफ से ना गेम को बनाना पड़ता है।